देश के 1857 की क्रांति में झारखंड की धरती पर महानायक बने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि देश सहित झारखंड में भी मनाई जा रही है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 124वें शहादत दिवस के मौके पर रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। वहीं उन्होंने बिरसा मुंडा कक्ष का भी भ्रमण किया, जहां सन 1900 ईस्वी में अंतिम सांस ली थी। वहीं CP राधाकृष्णन ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल 25 साल जिए, लेकिन उन्होंने जो क्रांति की लहर देश में चलाई वह मिसाल बन चुके हैं। इंडियन फ्रीडम अब रामदेव वैसे मत करो, नीचे कर दिया सर। Get their own freedom. In that movement, so many people sacrificed their life. Birsa Munda ji's life sacrifice is an exemplary for the rest of the freedom fighters. He lived only for 25 years, but in those 25 years, he, with the arrow and bow, faced the cannons of the British Raj. There is no word with which I can express the courageous attitude of, the brave attitude of Birsa Munda ji. The entire country is paying their homage to the great freedom fighter, the most courageous man on the earth. Sir, the Prime Minister is taking oath for the third time today. Yeah, India is a democratic country and people got every right to give their verdict. People have given the verdict for development, the wealth to be created, for the wealth to be distributed. And I am sure by 2025, this new government will extend the reservation for SC, ST and OBCs. The oppressed, isolated, deprived class will get their own reservations for opening the gates for their own development. Nothing to worry about. Modi ji has done a good job in the last 10 years. He will be continuing that for 5 more years. That is the verdict of this election 2024. भगवान बिरसा मुंडा के शहादत पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक वीर योद्धा थे, इसलिए आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी ही देन है कि आज हमें CNT और SPT एक्ट के तहत अधिकार मिला है। जंगल से निकलकर जमीन के लिए लड़ाई की थी भगवान बिरसा मुंडा ने। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ ग्रहण के लिए बधाई दी। इधर झारखंड विधानसभा परिसर में मौजूद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके बलिदानों को नमन किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हम झारखंड में रहते हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने हमारी अगुवाई की और हमें आज़ादी दिलाई। यहां पर रह रहे तमाम लोग शोषित, वंचित, दलित एवं आदिवासी के हित के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में तीर का नफर उनका गुलाम का जंगी होगा। इसीलिए आज का दिन उसको याद करते हैं, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। उसी की लड़ाई का देन है CNT एक्ट, हमारा पूर्वजों का देन है ही CNT एक्ट, SPT एक्ट। एक आदिवासी का सुरक्षा का कवच है। इसीलिए आज हम उस इतिहास को याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि आज भगवान बिरसा मुंडा जंगल का बीच से जंगल ज़मीन के लिए, इस ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष किया था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। इसीलिए आज जहाँ जंगल के बीच से इस विचार का और उस साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज का दिन, आज के पुण्यतिथि में इसको याद करते हैं और वो प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ते हैं।
सर नई सरकार बनने जा रही है केंद्र में तीसरी बार, क्या अपेक्षा करते हैं झारखंड के लोकतंत्र लिए? में जिसका पास जनादेश होता है, प्राप्त होता है, उसका अधिकार है सरकार बनाने का। थैंक यू। झारखंड के लिए कोई एक्सपेक्टेशन? निश्चित है, निश्चित उम्मीद है, बढ़िया उम्मीद है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत सौभाग्यवान हम लोग हैं कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि पर हम लोग पैदा हुआ हैं और इसी ज़मीन के रैयत हैं और उनको लेकर के हम लोगों का अत्यंत गर्व है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, जितने शोषित, निपीड़ित, वंचित, दलित तमाम लोगों के हक, हकूक़ और अधिकार के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े थे और अंग्रेज़ों ने उनको रांची का ही कारागार में बंदी रखा, जिसका नाम बिरसा मुंडा कारागार है। इन्हीं के नाम से नामकरण भी उनका हुआ है और ठीक आज ही के दिन उनका मृत्यु इसी जेल में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ाई किया, उनके सुरक्षा के लिए लड़ाई किया और यहाँ के तमाम लोग, आदिवासी, मूलवासी या यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, सारे लोगों के भविष्य के बारे में सोचते हुए लड़े और आबुआ राज, आबुआ दिशम का जो सपना देखे उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत थे। इसलिए आज के उनके पुण्यतिथि पर हमारे तरफ से, हमारे विधानसभा कर्मियों के तरफ से, विधानसभा के लोगों के तरफ से, राज्यवासी के तरफ से उनको सत सत नमन।